इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनमें सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन समझ में आने वाली शक्ति है माँ काली की तांत्रिक शक्ति। यह कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि उस गुप्त मार्ग की कहानी है जहाँ साधक अपने अस्तित्व को तोड़कर माँ की शक्ति में विलीन हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे सृजन की जड़ हैं, समय की अधिष्ठात्री हैं और तांत्रिक मार्ग की सर्वोच्च गुरु हैं। उनका प्रत्येक रूप, चाहे वह श्मशान में नृत्य करती स्मशान काली हो या शांत ज्ञानमयी दक्षिण काली, एक गहरे रहस्य का प्रतीक है। काली तंत्र का अध्ययन मात्र एक ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का मार्ग है, जिसमें साधक धीरे धीरे अपने भीतर छिपे भय, क्रोध, वासना और अहंकार को भस्म कर देता है। काली तंत्र की साधना कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि एक भीतरी रूपांतरण की प्रक्रिया है, जहाँ हर मंत्र एक चाबी बन जाता है, हर ध्यान एक द्वार और हर अनुष्ठान एक अग्नि जिसमें अहंकार जलकर शुद्ध चेतना बन जाता है। माँ काली के तंत्र में पहला रहस्य है संकल्प और शुद्धता। जो साधक इस मार्ग पर चलता है, उसे सबसे पहले अपने भीतर की इच्छाओं को पहचानना होता है, क्योंकि तांत्रिक मार्ग केवल भक्ति का नहीं, बल्कि अनुभव का मार्ग है। यहाँ केवल जप या पूजा नहीं, बल्कि अस्तित्व का समर्पण होता है। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, काली के द्वार पर केवल वही जा सकता है जो अपने आप को मिटाने का साहस रखता हो। काली तंत्र के प्रारंभिक चरण में साधक को प्राणायाम, ध्यान और मौन की साधना करनी होती है। इसके बाद गुरु दीक्षा का अत्यंत महत्व होता है। बिना गुरु की अनुमति के काली तंत्र में प्रवेश करना ऐसा है जैसे बिना दीपक के अंधकार में उतरना। गुरु साधक को केवल मंत्र नहीं देते, बल्कि उस शक्ति के साथ जीने का विज्ञान सिखाते हैं। काली तंत्र का मूल मंत्र ओम क्री कालिकाय नमः एक ऐसा शक्तिशाली बीज है जो साधक के भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करता है। जब यह मंत्र श्रद्धा और शुद्धता से जपा जाता है, तो यह साधक के मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को प्रवाहित करता है, जिससे उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने लगती है। तांत्रिक साधक इस मंत्र को अर्धरात्रि या अमावस्या की रात्रि में श्मशान, पीपल या बट वृक्ष के नीचे बैठकर करते हैं, क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक होता है और माँ की उपस्थिति अधिक प्रकट होती है। साधक को माँ की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ का स्वरूप अपने भीतर देखना होता है, क्योंकि काली बाहरी देवी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना का जागरण है। इस तंत्र की दूसरी सबसे गूढ़ परत है काली यंत्र साधना। यंत्र का अर्थ है वह माध्यम जो शक्ति को केंद्रित करता है। माँ काली का यंत्र त्रिकोणीय संरचना में होता है, जिसमें 3 शक्तियों का समावेश है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जब साधक इस यंत्र का पूजन करता है, तो वह ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने भीतर स्थिर करता है। मंत्र और यंत्र दोनों का समन्वय ही तंत्र की पूर्णता है। अनेक गुप्त गुरुकुलों में काली यंत्र की साधना कवच मंत्र के साथ कराई जाती है। ओम ह्रीं श्री क्री परमहंस स्वाहा। यह मंत्र साधक की ऊर्जा को बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। परंतु माँ काली की साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं, यह अहंकार के समर्पण का मार्ग है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं, जैसे ईर्ष्या, भय, क्रोध और वासना का सामना करना पड़ता है। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं, काली भय की देवी नहीं, भय की मुक्तिदात्री है। जब साधक अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है, तभी वह माँ की वास्तविक कृपा प्राप्त करता है। काली तंत्र में श्मशान साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। वहाँ साधक यह अनुभव करता है कि सब कुछ नश्वर है और केवल माँ की चेतना ही शाश्वत है। काली तंत्र के तीसरे रहस्य की बात करें तो वह है मौन और नाद। माँ काली की उपासना में मौन साधना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मौन का अर्थ केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि विचारों का विसर्जन है। जब साधक अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, तो उसे धीरे धीरे ब्रह्मांड की नाद सुनाई देने लगती है। यही नाद काली का सच्चा रूप है,
आदि नाद जो सृष्टि का मूल है। कहा जाता है कि जब साधक उस नाद में विलीन हो जाता है तो वह समय, मृत्यु और भय से परे चला जाता है। यही काली तंत्र की अंतिम सिद्धि है, कालातीत होना। परंतु इस साधना में असीम सावधानी आवश्यक है। माँ काली के मार्ग पर चलते हुए साधक को भौतिक इच्छाओं, शक्ति प्रदर्शन और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। यदि कोई इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वही शक्ति उसके अहंकार को नष्ट कर देती है। इसलिए तंत्र में कहा गया है, शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो विनम्र हैं। काली की साधना से साधक केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, संसार को देखने का तरीका बदल जाता है और वह जान जाता है कि हर चीज माँ की लीलाओं का एक अंश है। माँ काली का वास्तविक रूप करुणा का महासागर है। उनका रक्तवर्ण शरीर यह नहीं दर्शाता कि वे भय की प्रतीक हैं, बल्कि यह बताता है कि वे जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। उनका नृत्य विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक है। उनका कपालमाला यह याद दिलाती है कि अहंकार और पहचान केवल क्षणिक है, जबकि आत्मा अमर है। माँ का जहवा बाहर निकली है क्योंकि वह हमें सिखाती है, संयम और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। जो साधक सच्चे हृदय से माँ काली की साधना करता है, उसके जीवन में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला, वह भय से मुक्त हो जाता है। दूसरा, वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। और तीसरा, उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है जो उसकी चेतना को ब्रह्मांड के साथ जोड़ देती है। माँ काली का तंत्र केवल बाहरी अनुष्ठान या शक्ति साधना नहीं है, यह आत्मा के भीतर की अंधेरी गहराइयों से गुजरकर प्रकाश तक पहुँचने की प्रक्रिया है। जब साधक माँ काली की आराधना करता है तो वह अपने भीतर की हर कमजोरी, हर भय और हर भ्रम को उनके चरणों में समर्पित करता है। यही समर्पण उसे उस उच्चतम चेतना तक ले जाता है जहाँ न कोई मैं बचता है और न कोई सीमा। माँ काली साधक को मृत्यु का बोध नहीं बल्कि अमरत्व का अनुभव कराती है। वह सिखाती है कि जब हम अपने भय को गले लगाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माँ का नाम लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। मन शांत होता है, आत्मा स्थिर होती है और जीवन दिव्यता से भर जाता है। काली तंत्र हमें याद दिलाता है कि जब हम भीतर की अंधकार से नहीं डरते, तभी भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। माँ काली का तंत्र केवल अनुष्ठानों की श्रृंखला नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। यह उस यात्रा की कथा है जहाँ साधक अपने भीतर की सीमाओं को तोड़कर अनंत में विलीन हो जाता है। माँ काली हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, सच्चा ज्ञान समर्पण में है और सच्चा तंत्र प्रेम में है। जब हम भय, वासना और अहंकार को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, तभी माँ हमें अपने शुद्धतम स्वरूप का दर्शन कराती है। माँ काली जो समय से परे, मृत्यु से परे और अस्तित्व से परे हैं। अगर आप माँ काली के इस रहस्यमय मार्ग को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अपने जीवन में माँ का नाम स्मरण करें, ओम क्रीं कालिकाय नमः, और टिप्पणियों में लिखें जय माँ काली, ताकि माँ की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे।